ठीक है, तो फास्टली आप इसको ट्राई करेंगे जब तक सभी बच्चे जुड़ते हैं। दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, नेचर सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है और नेचर चार्ज का सेम है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3 मीटर है, फोर्स कितना लग रहा है बेटे 8 into 10 की पावर -3 न्यूटन, ठीक है। नाउ आई एम कनेक्टिंग इट विद ए मेटेलिक वायर, नाउ दे एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 9 into 10 की पावर -3 न्यूटन, फाइंड द इनिशियल चार्ज ऑन द बॉडीज, क्लियर है, फाइंड द इनिशियल चार्ज ऑन द बॉडीज, बताएं फटाफट करें। हाँ बेटे जी, ट्राई किया आप लोगों ने, बताइए कि कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। आप मान लेंगे कि इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज कितना है Q2 है, ठीक है, और फोर्स हमें पता है कितना लगता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच, ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। इन फर्स्ट केस ये दूरी कितनी है 3 मीटर है, इसकी वैल्यू भी आपको पता होती है, कितनी होती है 9 into 10 की पावर -9 Q1 Q2 बाय 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, और जो वैल्यू फोर्स की दे रखी है वो दे रखी है 8 into 10 की पावर -3 इनिशियल केस में, है ना। तो इस 10 की पावर 9 को नीचे लेके आएंगे और फिर ये पलटी मारकर ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो अल्टीमेटली अपने पास क्या बचेगा -3 into 10 की पावर 9। ये समझ आया आपको, ये नीचे आया और पलटी मारकर ऊपर चला गया, Q1 एंड Q2 बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, 8 into 10 की पावर 6 इज इक्वल टू Q1 एंड Q2। ये आपके पास चार्जेस का प्रोडक्ट आ गया, लेकिन हमें तो चार्जेस चाहिए, Q1 एंड Q2 चाहिए, ये तो प्रोडक्ट आया है, क्या करेंगे, आपके पास सेकंड कंडीशन भी तो अवेलेबल है, उसका यूज करेंगे। आपने इसको मेटेलिक वायर से जोड़ा है, अब याद करो मैंने आपको बताया है कि मेटेलिक वायर से जोड़ना इट इज समथिंग लाइक बट कंडक्शन, कंडक्शन हो रहा है, सीधे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए ये, क्लियर है। तो आपको पता है कि जब आपके आइडेंटिकल बॉडीज होंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर हो जाएगा, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, समझ आया। तो अब नया फोर्स कितना बन जाएगा आप बता सकते हैं, नया फोर्स बन जाएगा जी 9 into 10 की पावर -3 इंटू फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ 9 into 10 की पावर -9, ठीक है, और Q1 प्लस Q2 बाई 2 इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2, और बटे में बेटे 3 का स्क्वायर, डेट विल बी 9, समझ में आया। ये आपका फोर्स 1/4πε0 की वैल्यू, फर्स्ट बॉडी पर चार्ज, सेकंड बॉडी पर चार्ज और उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, क्लियर है। 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और बाकी ये उधर जाएगा नीचे और नीचे जाकर ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 9 into 10 की पावर 6, और यहां पर कितना बन जाएगा देखो बेटे, ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, और 2 दूनी 4 और 4 भी ऊपर जाकर 9 चौक 36, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई सेकंड इक्वेशन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटे बात आपको। अब दो इक्वेशन है, लेकिन हमारा मुद्दा भी क्या है Q1 और Q2 को निकालने का है, वो अभी भी सोल्व नहीं हो रहा है, तो चलिए थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक क्या है उसको देखिए आप, यहाँ पर मैथमेटिकल पोर्शन है जो आपको समझना पड़ेगा, और फिजिक्स तो खत्म हो चुकी है,
देखो बेटे, अगर आपको a प्लस बी का स्क्वायर लिखना पड़े तो क्या लिखते हैं आप? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का स्क्वायर लिखना पड़े तो आप क्या लिखते हो बोलो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी बोलिए। हाँ सॉरी 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 बेटे, ये +9 आएगी। ठीक है ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9, तो थोड़ा सा ठीक कर लेंगे इसको। तो ये नीचे जाकर -9 और नहीं, नीचे जाकर 10 की पावर 9 और ऊपर जाकर कितना हो जाएगा? -12। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। -9 सॉरी +9 ऊपर जाकर -9, तो 10 की पावर -12। ठीक है, इसी तरीके से ये भी नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -12। ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही गलती को पकड़ लिया। ये माइनस नहीं होता, प्लस होता है, नीचे जाएगी और ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी? -12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप समझिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी के होल स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है ना? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो जरा ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या लिखा जाएगा? बोलिए बेटा, बोलिए क्या लिखा जाएगा? अगर आप देखो यहां पर ये चीज लिख रहे हो, इस चीज को मैं इस चीज से रिप्लेस कर दे रहा हूं, a प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? +2ab। मतलब इस चीज को यहां से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और उसको आप इस टर्म में पुट कर दीजिए। समझ आई कि नहीं बेटे बात? दोबारा सुनिए, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और a प्लस बी की स्क्वायर की जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो ऊपर वाले में पुट कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस 2ab दैट विल बी 4ab। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। बेटे समझ आई ये बात? मैं आपके अब चैट देख रहा पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा बताइए मेरे को। एक मिनट, आपको ये बात समझ आई क्या? कहाँ गया इसमें? ठीक है, चलिए आपको ये बात समझ आ गई होगी बेटे। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यही फॉर्मूला मैं चार्जेस के लिए लगाना चाहता हूँ। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर +4 Q1 इंटू Q2। क्लियर है? अब है ना, थोड़ा सा मैथ आप लगाएंगे। देखो, क्या मेरे को इसकी वैल्यू पता है? पता है जी, देखो वहां रख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू भी मुझे पता है तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना? और स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लेंगे, तो अल्टीमेटली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी Q1 माइनस Q2। प्रयास कीजिए थोड़ा। फिर एक इक्वेशन माइनस में है और एक इक्वेशन किस में है? प्लस में। दो इक्वेशन का यूज करेंगे और Q1 और Q2 को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको सोल्व करके मेरे को बताएं कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। बोलो बेटे। अरे बोलो भाई, चैट वैट में बता दो थोड़ा सा, आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, 1 मिनट बेटे। ये क्योंकि इसमें है ना, राजेश सर बने हुए हैं आपके जो एडमिन है, एक बार उनका फोन लेना पड़ेगा, ये जयवीर जी का है। ठीक है, आप इतना सोल्व करो, मैं आ रहा हूँ।
ठीक है बेटे, आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने देखा अभी आपका फीडबैक, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो। और आपने गलती भी पकड़ी बीच में कि हमने पावर को -9 ले लिया था, है ना, तो आपने उसको गलती को पकड़ा, वेल डन। ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। देखो बेटे, अब मैं ना ऑनलाइन क्लासेस में आपका करीब करीब शेड्यूल रखेंगे हम 45 मिनट का, ताकि आपको ज्यादा बर्डन भी ना पड़े हर क्लास का। और पहले स्टार्टिंग में हमारा प्रोसीजर यही रहेगा, 1-2 क्वेश्चन को स्टार्ट करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, ठीक है, और फिर थ्योरी के ऊपर बढ़े। ठीक है, एक क्वेश्चन और स्टार्ट कर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क वगैरह को डिस्कस किया था और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था। पोटेंशियल एनर्जी में दिक्कत अगर 1-2 बच्चों ने मेरे साथ मैसेज में की थी कि सर दिक्कत आई पोटेंशियल एनर्जी में, बेटा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डायपोल को रखा, डायपोल को रखा तो आपको पता है कि इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में, और इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये रोटेट होगा। देखो रोटेट अपने आप नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर क्या किया, वर्क किया, वर्क किया, तो वो वर्क जाए तो जाएगा नहीं, वो स्टोर होगा किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। वर्क किसने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, एंड दिस वर्क डज नॉट वेस्ट, और आपको पता है कि एनर्जी है वर्क, energy neither be created nor be destroyed, so it will store in the form of potential energy of dipole। ठीक है, तो अब इनिशियली मान लो जो डायपोल मोमेंट है P और E के बीच में एंगल कितना है, θ1, किसी एक स्टेज पर कितना है, थीटा, और फाइनली कितना होगा, θ2। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो थीटा जब है तो उसमें कितना आपने और चेंज किया, डी थीटा चेंज किया, और जब थीटा है उस समय टॉर्क कितना लग रहा है, टाउ, टाउ विल बी इक्वल टू पीई साइन थीटा। देखो यही वजह है, आप समझे, जब थीटा है तब यहां पर मैंने थीटा लिया है, उस समय टॉर्क मैंने बताया आपको, और इतने स्मॉल और रोटेशन के लिए मैंने माना है कि टॉर्क में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, तो डी डब्ल्यू दैट इज स्मॉल वर्क डन मैंने जो निकाला है वो कितना है, टी डी थीटा। मैंने माना है कि उस दौरान, इस डी थीटा के दौरान टॉर्क क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। इसको फिर मैंने मल्टीप्लाई किया एंड देन वी हैव टू व्हाट, इंटीग्रेट इट, देन वी हैव टू व्हाट, इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? तो एक बार सभी बच्चे इस चीज को समझेंगे, डाउट है तो बताएंगे कि डाउट है जी। ठीक है, अच्छा अब है ना बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मैंने बता दिया था कि रिंग चार्ज के लिए कैसे हम डिस्कस करते हैं, है ना, रिंग चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करता हूं मैं और फिर आगे बढ़ते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर। एक एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। लेट एक लाइन चार्ज है मेरे पास और इनफाइनाइट लाइन चार्ज है बेटे, बहुत बड़ा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ठीक है, और उसकी वजह से किसी पॉइंट P पर जो कि R दूरी पर है, आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है बेटे? आपके पास एक लाइन चार्ज है, ठीक है, Q, R दूरी पर P पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे करेंगे मेरे को आपसे समझना है, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, जो आपका स्टार्ट करने का तरीका होगा, ठीक है, वो क्या होगा, कैसे करेंगे आप, बोलो कैसे करेंगे भाई? देखो कल से थोड़ा सा और मैं चीजों में और सुधार करूंगा बेटे। क्या विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए आपको, एक तो पहली बात, और आवाज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी वजह से मेरे पास इलाज क्या हो सकता है, उसको सोचते हैं जरा भैया। इलाज यही हो सकता है कि आप सीधा k क्यू बाय आर स्क्वायर तो लगा नहीं सकते, क्योंकि दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड दिस इज व्हाट, लाइन चार्ज। और लाइन चार्ज के लिए हमने एक चीज को डिफाइन कर रखा है, वो कौन सी है बेटे, बोलिए बोलिए भाई, मैसेज किए करे, वो है क्या, आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट ले लेता हूँ पहले यहाँ पर, एक क्या ले लेता हूँ, एलिमेंट, ठीक है, लैम्डा अपने को पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, ठीक है, एक एलिमेंट ले लेता हूँ और उसके ऊपर चार्ज मान लेता हूँ डी क्यू, और इसकी जो छोटी सी लेंथ है मैं ले लेता हूँ क्या बेटा, डी एल, सच दैट एल सेंटर लाइन से एल दूरी पर मैंने क्या लिया है, एक एलिमेंट लिया है डी एल विड्थ का, उसके ऊपर चार्ज डी क्यू है, और यहां से यहां उस एलिमेंट से जिस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी दूरी अब कितनी हो गई, आप बता सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर दी।
क्लियर है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर दी रूट। क्लियर है कि नहीं बेटे बात? ठीक है, क्या वीडियो रुक गई क्या बेटे? एक मिनट, वीडियो रुक गई क्या सर? एक बार बताना। सही, ओके जी, ओके। तो आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है बेटे। अब आप बताओ, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगी, ठीक है, और क्योंकि छोटा एलिमेंट है तो उसको डी ले लेते हैं। अब डी की वैल्यू बताइए आप कितनी होगी? अब क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया जा सकता है तो मैं लगा सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यूब बाय में, बोलिए, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस विल बी द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज डी क्यूब, ठीक है। अब इसको अगर मैं थीटा एंगल बोलूं तो थीटा एंगल आप समझिए, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटे बोलो? डी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटे? डी साइन थीटा। अब जितनी लेंथ ऊपर ली है, अगर उतनी ही लेंथ मैं नीचे लूं और उतनी ही डीएल विड्थ का एक एलिमेंट लूं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी बेटे, और ये भी एल मानी मैंने मानी, और ये विड्थ कितनी मानी? डीएल। क्लियर है? तो ये दूरी भी सेम हो गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, और ये भी एंगल थीटा ही होगा क्योंकि बेटा ये एल था और ये आर है, और यहाँ पर भी ये एल है और ये क्या है? आर। ठीक है, आपको पता है ये कैसी ट्रायंगल्स हो गई आपकी? कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गई। तो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये भी थीटा होगा, अब ये भी थीटा होगा फिर कोरस्पोंडिंगली। इस डी के कंपोनेंट करेंगे तो ये डीई कोस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डीई साइन थीटा। और साइन थीटा और साइन थीटा एक दूसरे वाले कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। मतलब किसी भी एलिमेंट की वजह से अगर कोई इफेक्टिव कंपोनेंट बनता है तो वो कौन सा बनता है? डीई कोस थीटा। और हर एलिमेंट की वजह से अगर डीई कोस थीटा बन रहा है तो हमें इसी को क्या करना है बेटे? इंटीग्रेट करना है। क्लियर है कि नहीं बेटे? तो अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है देन यू हैव टू व्हाट? यू हैव टू जस्ट इंटीग्रेट डीई कोस थीटा। मैंने आपको बताया डीई ये है, लेकिन इसका भी इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। क्लियर है? कोस थीटा की वैल्यू देख लीजिए आप कितनी होगी बेटे। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, दैट विल बी r अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये कोई इशू नहीं है। तो e कितना आ जाएगा? डीई डी दैट विल बी इक्वल टू, इसको k लिख लेता हूं या कांस्टेंट कुछ भी लिख लीजिए, डी क्यूब बाय में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? और cos थीटा that will be r into r by l square plus r square। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटा मेरी बात आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी। अब इसको थोड़ा सा आपको सेटअप करना पड़ेगा, सही तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आपको पता है लैम्डा क्या होगा? डी क्यू बाय डीएल। तो डी क्यू को किसके बराबर लिखा जा सकता है? लैम्डा डीएल के बराबर रखा जा सकता है। लैम्डा डीएल के बराबर रखा जा सकता है। क्लियर है कि नहीं है बेटे बात आपको? अच्छा, एक और भी तरीका हो सकता है। देखो इसमें अगर आप वेरिएबल देखिए, वेरिएबल कितने हो जाएंगे आपके पास? एक तो लेंथ हो जाएगी वेरिएबल, क्योंकि देखो बेटा आप एलिमेंट ने आपने एलिमेंट को यहाँ कंसीडर किया, कल को आप यहाँ कंसीडर करते हैं तो ये चीज वेरिएबल पर वेरी हो जाती है। तो एल क्या इसमें? वेरिएबल। और अगर एल वेरिएबल होगा तो अगर अल्टीमेटली देखें तो ये दूरी भी लगातार वेरी करेगी, क्योंकि फिर ये अगर बदल रहा है तो फिर नेक्स्ट केस में ये आपकी दूरी हो जाती है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या तो आप सारा वेरिएबल कौन ले किस में ले आए? एल में ले आए। क्लियर है? या फिर आप थीटा में भी ला सकते हैं, एज यूजुअल आपकी मर्जी है, किसी में भी ला सकते हैं आप, थीटा में भी ला सकते हैं। थीटा में कैसे ला सकते हैं देखिए समझाता हूं मैं आपको। यहाँ तक आपको पता चल गया ऐसा ही बात होगा ऐसे भी। अब यहाँ पर आप डी क्यू को किस में रख देंगे? लैम्डा डीएल में रख देंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे एल के रिस्पेक्ट में। लेकिन वो इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको। क्लियर है? वो क्योंकि अगर हमारे पास मेडिकल वाले बच्चे हैं और जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको भी अभी इंटीग्रेशन की इतनी डीप नॉलेज नहीं है कि इस पर्टिकुलर को कैसे सॉल्व करना है।
तो अपने को छोटी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी ताकि इंटीग्रेशन भी हमारा क्या हो जाए, आसान हो जाए। देखिए कैसे लगाएंगे हम। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, ठीक है ठीक है बेटे, ठीक है बेटा, आज है ना थोड़ा सा मैंने पहले मीटिंग स्टार्ट कर दी थी तो समय थोड़ा सा कम है। कल आपको मॉर्निंग मैसेज मिल जाएगा, अर्ली मॉर्निंग आप क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, और आपको प्रॉपर 45 मिनट्स मिलेंगे। क्लियर है बात आपको? लेकिन फटाफट इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अच्छा फिर आपको ना नेक्स्ट तुरंत क्लास का वो मिल जाएगा लिंक, ठीक है, चाहे आपकी मैथ की क्लास है या बायोलॉजी की क्लास है, वो आपको तुरंत मिल जाएगा, आप उस हिसाब से ज्वाइन कर लेंगे। फटाफट देखते हैं एक बार। अब आपको इसको सोल्व करना है। पहली बात, एक तो ये तरीका हो सकता है जिसमें डीक्यू को मैं चेंज कर दूंगा लैम्बडा डीएल से और वेरिएबल कौन बन जाएगा, डीएल, लेकिन इंटीग्रेशन उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को मेरे को आसान करना तो क्या करना पड़ेगा, एंगल्स की टर्म में इंटीग्रेशन के डी क्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको कोस थीटा ही रखो आप, इसको क्या रखो, कोस थीटा, ठीक है। अगर बेटे मैं एल बाय आर को देखूं, एल बाय आर किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा के बराबर है। क्लियर है? तो एल किसके बराबर हो गया बेटे, आर टेंजेंट थीटा के बराबर हो गया। तो डीएल अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं कितना आ जाएगा, डीएल आर, और टेंजेंट का कितना होगा बेटे, सेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। टेंजेंट का पहले सेकेंड और फिर थीटा का क्या हो गया, डी थीटा। इस डी क्यू को तो चेंज कर लीजिए आप, के लैम्डा डीएल कोस थीटा, और सॉरी कोस थीटा, और बटे में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं इस एल को चेंज कर दूंगा यहां से, क्या मिल जाएगा बेटे, यहां पर ध्यान से देखिए, के लैम्डा डीएल इंटू कोस थीटा, एल को लिख दूंगा बेटे, एल स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? अब देखो आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे यहां से, तो क्या बन जाएगा, फटाफट बोलिए, इसको साफ कर दो बेटे। आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूंगा वहां से, ठीक है, और डीएल को भी चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप पूरा सिस्टम किस में लेके आ रहे हो, थीटा की टर्म में लेके आ रहे हो। तो आपका बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा, और डीएल को चेंज कर देंगे हम आर सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, और कोस थीटा, बटे में क्या आ जाएगा बेटे, देखो बेटा लैम्डा एज इट इज और डीएल को चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, और बटे में आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, एक आर से एक आर कैंसिल, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, सेकेंड स्क्वायर के, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्लियर है? तो आपके पास के लैम्डा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बच गया, कोस थीटा, ये एक आर भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, कोस थीटा इनटू डी थीटा। एंड लिमिट्स बताइए अब आप। देखो बेटा अगर मैं यहां से यहां पर अगर मैं मेरी आंखें मानूं, यहां पर अगर मेरी आंखें मानूं और ये इनफाइनाइट है, तो अगर मेरे को अपनी गर्दन को ऊपर करके देखना पड़े कि मेरी आंखें कितना एंगल बना रही है इस लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, अगर इनफाइनाइट वायर है तो एंगल कितना निकल कर आएगा बेटे, 90। मेरे को ऐसे देखना पड़ेगा कि इनफाइनाइट वायर होगी तो जितनी वायर ऊपर होगी, ऊपर मेरी जो है गर्दन ऊपर उठती जाएगी और हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, ज्यादा एंगल बनाएगी, और अगर इनफाइनाइट है तो कितनी एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। और नीचे वाले में नीचे की तरफ, ठीक है, अगर हम ये एंगल ऐसे नापेंगे और ये एंगल ऐसे नापेंगे, और ये आपको पता है मैंने बताया हुआ क्लास 11th में, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो आपको इसकी लिमिट पुट करनी है -π/2 से +π/2। क्लियर है? -π/2 से +π/2 एंगल आपको इसको सोल्व करना है। कोस का कितना होता है इंटीग्रेशन, बोलिए फटाफट बोलिए, बोलो भाई, साइन थीटा होता है ना, के लैम्डा बाय आर, और ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -π/2 और यहाँ पर आ जाएगा π/2। साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस, ठीक है। आप देख लेंगे थ्रू आउट पूरे कॉन्सेप्ट को। हालांकि आज मेरे को लग रहा है कि ये शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन एक बार इसको कल दोबारा से बता दूंगा बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का इश्यू हो सकता है, तो मैंने थोड़ा फटाफट किया। अपर लिमिट माइनस ऑफ
लोअर लिमिट। क्लियर है? उसको सोल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप जरूर मैसेज करें, आपका फीडबैक मायने रखता है मेरे लिए, है ना। कल मैं उसको दोबारा से इशू को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा आपसे। ठीक है, तो किसी को डाउट हो तो बताएं, और आप मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज आपके पढ़ लूंगा यहीं पर। ठीक है, इस लाइन चार्ज में आपने क्या किया, लाइन चार्ज में एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूँ। एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, फिर फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आपके लिए यूजफुल है उसको देखना पड़ेगा, और उसको आखिर में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझदारी ये है कि पूरे पूरे वेरिएबल्स को किस में बदल दो, थीटा में बदल दो। क्लियर है? और फिर लिमिट्स पुट करो, थोड़ा सा मैथमेटिकली सोल्व करो, एंड यू विल गेट द आंसर। इसको सोल्व कर लेंगे नहीं कर लेंगे, sin पाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ sin पाई बाई 2, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आंसर आएगा 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय